हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो वेक्टर्स होते हैं, हमारे वेक्टर्स क्या होते हैं, हमारा फील्ड क्या होता है और हमारा वेक्टर्स कितने टाइप का होता है और हम उसको डिनोट कैसे करते हैं। आज हम लोग वेक्टर्स के एडिशन के बारे में देखेंगे कि वेक्टर्स को जो हम लोग ऐड करते हैं तो वेक्टर्स को ऐड करने के बेसिकली हमारे पास कितने तरीके होते हैं या किस किस तरीके से हम लोग वेक्टर्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका ट्रायंगल लॉ। वेक्टर को ऐड करने का आपका एक तरीका होता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि बेसिकली ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम ऐड कैसे करते हैं। तो चलिए, मानिए कि आपका यहां पे एक वेक्टर है, ये गिवन वेक्टर ए गिवन है और एक आपको दूसरा वेक्टर गिवन है which is our vector b. So according to triangle of vector addition हम इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में हम अब इसको रखेंगे। तो अब ट्रायंगल के फॉर्म में रखना मतलब ये हमारा हो गया वेक्टर ए। अब इसके हेड पे वेक्टर बी के टेल को हम लोग ऐड करेंगे। सो ये हमारा हो गया वेक्टर बी। सो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हमने एक ट्रायंगल फॉर्म किया और ये हमारा इसका क्या हुआ, रिजल्टेंट आर। ये आर हमारा क्या है, रिजल्टेंट। वेयर रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये था हमारा ग्राफिकल मेथड से अगर हम इसको ऐड करते हैं तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड से, उसके बाद हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे एनालिटिकल मेथड से। एनालिटिकल मेथड मतलब कि जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी पड़े। ग्राफिकल मेथड से आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हो और एनालिटिकल मेथड से आप न्यूमेरिकल्स को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा पहला लॉ विच वॉज अ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हम बात करते हैं दूसरे लॉ के बारे में। तो दूसरा लॉ हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, अब देखिए ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारा ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बस डिफरेंस थोड़ा सा आपका आएगा। ट्रायंगल लॉ में हम बस एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं और पैरेललोग्राम लॉ में हम लोग एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करते हैं। अब आपका एक क्वेश्चंस भी आ सकता है, चलिए वो क्वेश्चन जो आपका राइज होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर से हमने दो वेक्टर को लिया, एक वेक्टर है हमारा ए और दूसरा वेक्टर है हमारा वेक्टर बी। ठीक है, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से हम इसे कैसे ऐड करेंगे। तो ये हमने लिया वेक्टर ए और मानिए कि मैंने इसके जैसे पहले मैंने किया था कि ए के हेड पे मैंने बी को कनेक्ट किया था, तो मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, मैं दोनों के टेल्स को आपस में जोड़ रहा हूँ। ये हमारा हो गया वेक्टर बी। अब मुझे इसको ऐड करना है, मतलब मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है। अब रिजल्टेंट निकालने के लिए अगर मैं इसको यहाँ पे अगर जोड़ दूंगा तो ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा, ये तो हमें रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, सो यहाँ से इसके पैरेलल में एक लाइन बनाएंगे और सिमिलरली इसको नाम दे देते हैं ओ क्यू आर। तो एक हम लाइन आर एस ड्रॉ किए हैं और एक हमारा लाइन क्यू एस है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग का ये जो रिजल्टेंट आर मिलेगा यहाँ पे, ये हमारा रिजल्टेंट आर है,
ये रिजल्टेंट R आपको देगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि हम ये क्यों कर रहे हैं, जब हमारा एक सिंपल सा तरीका है वेक्टर A और वेक्टर B को ऐड करने का, तो फिर हम इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों लेकर के जा रहे हैं, हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ को क्यों लगा रहे हैं। तो बेटा इसका सिंपल सा एक आंसर है कि जो हमारा वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशंस या सब्सट्रैक्शन होता है वो हमारे और भी दो बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करता है, विच इज आर कम्यूटेटिव लॉ एंड योर एसोसिएटिव लॉ। एक कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एक एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब आपका ये कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है और एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा जब मैं इसका आपको एनालिटिकल मेथड समझाऊंगा, दैट मीन्स कैलकुलेशन मेथड बताऊंगा। तो वहां पे आपको उससे कोरिलेट करके मैं समझा दूंगा कि आपका एसोसिएटिव लॉ और आपका कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपका क्या स्टेट करता है। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि हमारा दूसरे टाइप का लॉ था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे लॉ की तरफ। तो तीसरा लॉ हमारा क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब आपको नाम से ही क्लियर है कि आपको यहाँ पे किस चीज़ का फॉर्मेशन करना है, तो हमें एक पॉलीगन का फॉर्मेशन करना है। तो अब ये पॉलीगन का फॉर्मेशन होगा क्यों या कैसे होगा, आइए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मानिए कि आपको एक वेक्टर ए दिया है, नॉर्थ से साउथ जा रहा है। दूसरा वेक्टर आपको बी दे दिया है जो कि आपका साउथ से ईस्ट जा रहा है। तीसरा वेक्टर आपको सी दे दिया है, मतलब सबके आपको डायरेक्शंस क्या क्या दिए हैं, वेक्टर्स के अलग अलग दिए हुए हैं। और चौथा आपको वेक्टर डी दिया हुआ है। तो अगर आप इन चारों वेक्टर्स को देखोगे तो चारों वेक्टर्स के आपके डायरेक्शन क्या है, आपके डायरेक्शन अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ को तो लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ कब एप्लीकेबल होगा, जब आपके पास सिर्फ दो वेक्टर्स हो। लेकिन यहाँ पे तो आपके दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को अप्लाई करेंगे। अब आइए देखते हैं कि ये हमारा पॉलीगन लॉ होता क्या है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक वेक्टर ए बनाया, उसके बाद ये हमारा गया एक वेक्टर बी। चलिए यहाँ पे डायग्राम आपको उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, अगले पेज पे आपको बताता हूँ जो कि आपको ज़्यादा इजी होगा। तो ये हमने बनाया वेक्टर ए, ये हमारा गया वेक्टर बी, ये हमारा गया वेक्टर सी, और ये हमारा गया वेक्टर डी। जैसा आपको डायग्राम दिया था मैंने, वैसे डायग्राम्स को लेकर के मैंने वेक्टर्स को मैं एक पॉलीगन के फॉर्म में लेकर के आऊंगा। तो दैट मीन्स अब हमको इसमें रिजल्टेंट को कैलकुलेट करना है कि हम लोग का रिजल्टेंट कितना होगा इन सारे वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे। तो बहुत सिंपल सा है, सबसे पहले हम ए और बी को सॉल्व करते हैं। तो ए और बी को सॉल्व करने के लिए हमने क्या लगाया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमको यहाँ पे रिजल्टेंट R1 कितना मिला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ए और बी को जब मैंने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, अब हम लोग क्या काम करेंगे कि हम लोग फिर से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेंगे। हम लोग फिर से एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किए। तो अब हम लोग का ट्रायंगल क्या बन रहा है, इसको नाम दे देते हैं ओ पी
QRS। तो सबसे पहले हमने OQ हमने कैसे निकाला, तो जो हमारा वेक्टर OQ था वो हमारा कैसे निकला, तो वेक्टर OA OP प्लस वेक्टर PQ, दैट इज रिजल्टेंट R1 इज इक्वल टू A प्लस B। तो ये ट्रायंगल हमारा सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले की तरफ, इसकी तरफ। तो फिर हमारा ट्रायंगल क्या बच रहा है यहाँ पे, OQR। तो ट्रायंगल OQR, तो इस केस में जो आपका रिजल्टेंट R2 आपको यहाँ पे मिलेगा, तो ये रिजल्टेंट R2 आपका किसके इक्वल होगा, OQ प्लस QR के, दैट इज OQ प्लस QR वेक्टर। ठीक है, तो आपका OR आपका कितना होगा, OR आपका हो गया, OQ कितना है हमारा, तो OQ है हमारा R1 और प्लस QR हमारा कितना है, तो QR है हमारा वेक्टर C के इक्वल। तो दैट मीन्स हमारा OR किसके इक्वल हो जाएगा, R1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो R2 हमारा कितना आया, तो R2 इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C। तो अब हम लोग को अब इसका फाइनल आंसर आने वाला है, दैट मीन्स हम लोग को अब क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को फाइंड आउट करना है OS। आपको अगर OS की वैल्यू मिल जाएगी तो दैट मीन्स हमारा अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगन लॉ को फॉलो करते हुए हमारा जो हमारा फाइनल आंसर है रिजल्टेंट R का, वो आंसर हमारे पास होगा। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं कि हमारी OS की वैल्यू कितनी होगी। तो जैसे हमने पहले सॉल्व किया था उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो हम ट्रायंगल क्या लेंगे, ट्रायंगल ORS। जब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप क्या काम करो कि आप इसको नोट डाउन कर लो डायग्राम को, क्योंकि और उसके बाद क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैं मंडे से आपको बोर्ड पे बताऊंगा, तो बोर्ड पे बताऊंगा तो फिर डायग्राम आपका ऊपर नीचे नहीं होगा, वो आपका क्लियर होगा, एब्सोल्युटली क्लियर। एक ही पेज पे आपका सारे डेरिवेशन डायग्राम सब कुछ आपका वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ट्रायंगल ORS को अगर अब मैं ध्यान से देखूंगा तो ट्रायंगल ORS में मुझे OS फाइंड आउट करना है। तो हमारा OS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OR प्लस RS, वेक्टर OR प्लस वेक्टर RS, और ये हमारा फाइनल रिजल्टेंट क्या है, R है। तो R इज इक्वल टू OR हमारा किसके इक्वल है, तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C और प्लस RS हमारा किसके इक्वल है, तो RS इज इक्वल टू वेक्टर D। तो दैट मीन्स जब हम लोग के पास मोर देन 2 वेक्टर्स अगर आपको गिवन होंगे तो हम उसको एक पॉलीगन के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, और फिर हम उस पर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा करके हम उसका फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये था बेसिकली हमारा नॉर्मल सा लॉ, दैट इज कि हम कैसे हम ग्राफिकल मेथड से हम वेक्टर एडिशन करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, कि कैलकुलेशन करके हम कैसे सॉल्व करते हैं वेक्टर एडिशन को। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।